राम राम जी सभी को। तो आज क्या है? एक तो घर बैठ बैठ के ना तारीख और वार सब भूल जाती हूँ, बट पीले कपड़े पहने हैं तो आज है वीरवार। याद आ गया। हाँ, बज रहे हैं दोपहर के 1:30। बहुत लेट ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह नहीं किया। सो फाइनली अब थोड़े दिन से मेरी आज तबीयत बेटर है। ये तो बहुत दिनों से भाई मेरी आवाज़ ही कैसे हो रखी थी ना, शक्ल तो वैसे अभी भी ऐसी ही है, ओरिजिनल बिना मेकअप के मेरी शक्ल ऐसी ही दिखती है, बट फिर भी पहले से स्टिल आई एम बेटर, फीलिंग बेटर। सो तो अभी मैंने कहा चलो लेट शुरू करते हैं, बट व्लॉग बनाते पीछे 2 दिन हो गए आप लोगों के साथ मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया है। उस दिन किया था जब मैं हमारे घर पे बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एक तो कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मिस हैपनिंग ये हो गई थी कि मेरी जो जेठानी है ना, उनकी मदर एक्सपायर हो गए थे, तो थोड़ा सा माहौल सा ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं अपने साथ फील कर चुकी हूँ। तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बुरा क्या मतलब, सारी ना अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे फिर हम वहाँ गए हुए थे अभी। तो बहुत ना थोड़ा सा सैड थी, इसीलिए मैंने फिर ब्लॉग भी नहीं शेयर किया। मैंने बनाया ही नहीं ब्लॉग, मन ही नहीं किया। अब हम उन व्लॉगरों की तरह नहीं है कि मरने जीने पैदा अंतिम संस्कार ऐसी सारी चीज़ों को शूट करें। कई लोग करते हैं भाई, उनको सिर्फ व्यूज़ से मतलब होता है। मेरा मतलब है आपसे कनेक्ट करके रहने का। तो मेरा ना तो मूड कर रहा था, परसों भी मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वैसे ही मूड ऑफ था जब से पता चला था उनका। फिर कल हम लोग गए हुए थे वहाँ पे अंतिम संस्कार वगैरह पे, तो वैसे भी मूड ऑफ हो जाता है सारी चीज़ें। और पता है जिसके साथ ये चीज़ हो चुकी हो ना पहले, तो वो तो उस दुख से रिलेट करता है। हम जाते हैं ना जब किसी की ऐसी जगह पे, जब भी किसी के साथ कुछ हो जाए, तो वहाँ पे हमें उन लोगों को देख के ना अपने सारे दुख याद आ जाते हैं, तो ना। और मेरे को तो वैसे फ़ोन बज गया भाई। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। तो मैं ब्लॉग शेयर करने लगी थी, सुबह नहीं शूट किया क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फटाफट से काम करने थे। ऊपर से हमारे घर पे शोर इतना होता है ना। अभी भी बाहर शोर है, बाहर मन्नू टीवी देख रहा है, उधर दादी अपना मम्मी अपना कमरे में टीवी देख रहे हैं। तो ये लोग टीवी बंद करते नहीं भाई, ना तो मेरी औलाद ना ही मम्मी जी। पता नहीं इस ख़ानदान को टीवी देखने की क्या ही लत है कि ये टीवी के बिना बैठ नहीं सकते, मतलब पूरा ख़ानदान ही हमारा ऐसा सब्जी में। चलो कोई बात नहीं जी, अब मैं भी इसी ख़ानदान की हूँ, बट मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मैं तो अपना फ़ोन के पीछे पड़ी रहती हूँ, मैं सारा दिन फ़ोन चलाती हूँ। तो अभी बहुत सारे काम हैं। आज कपड़े तो धोने नहीं थे, लेकिन कल वाले कपड़े सूखे ही आ जाए। और क्योंकि कल धोए थे ना तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, सूखे नहीं। आज सूख रहे हैं तो अब जाके प्रेस करूँगी। अभी खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी काम नहीं किया और काम नहीं करूँगी, तो आपको पता है कि फिर रीच डाउन हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से वीडियो शूट करती हूँ। लेकिन उससे पहले जब वीडियो शूट करने के लिए तैयार होने लगी, तो देखा अपना फेस इतना ज़्यादा डल हो चुका है, क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना, उस वजह से मैंने बिल्कुल अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ मन ही नहीं करता जब शरीर ठीक ना हो ना, तो कुछ भी सजने संवरने, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस ये होता है भैया अपना नाइट सूट पहन के बैठे रहो, ना तो काम करो ना कुछ करो। ना तो किचन का काम करने का मन कर रहा था, ना घर के काम करने का मन कर रहा था। बट अभी आई एम फीलिंग बेटर नाउ, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर मैं कुछ वीडियो शूट करने के बारे में सोचती हूँ कि करूँगी। वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर दिख जाएगी जब एडिट हो जाएगी, जब अपलोड हो जाएगी। तो आज मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ ये फोक्सटेल का ये मास्क है, जिसको मैं पहले भी 3-4 बार यूज़ कर चुकी हूँ। मतलब बहुत टाइम से ये मेरे पास आया हुआ है, हो चुके होंगे कुछ 3-1 महीने पहले। तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ और ये बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंस्टेंट ना ये फेस पे असर दिखाता है। तो अगर आपको भी परचेज़ करना हो ना, तो आप परचेज़ कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आपको प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है सच्ची में। मतलब एक ये होता है ना कि आपको कहीं जाना है इंस्टेंट, आपने फेशियल नहीं कराया हुआ, कुछ भी नहीं कराया हुआ, तो इसको लगा लो और फिर फेस को वॉश कर दो अच्छे से, और फिर अपना मेकअप वेकअप करके जा सकते हो। तो ये मतलब ये होता है कि टेम्परेरी जुगाड़ है। ये नहीं कहती कि बहुत अच्छे से बहुत ऐसा ग्लो देगा कि 4-5 दिन तक आपका चेहरा चमकने लगेगा, लेकिन हाँ इतना होता है कि स्किन काफ़ी अच्छे से टैनिंग निकल जाती है, स्किन थोड़ा सा क्लीन हो जाती है, डीपली क्लीन हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो मैं इसे लगा लेती हूँ फटाफट। इसकी ना खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इसको ना मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है, देखो बहुत सारा ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं इसको 3-4 बार पहले यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, और ये आपका कम से कम, देखो जैसे मैं अकेली यूज़ करने वाली हूँ तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगा मेरा।
क्योंकि मेरे पास और भी प्रोडक्ट आते रहते हैं ना, तो मैं बीच में वो भी लगाती रहती हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फेवरेट होती हैं, जब मेरे पास कुछ नहीं आता तो फिर मैं वही लगाती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग होती है। तो भाई मैंने अभी इसे लगा लिया, और इसको लगाने के बाद ना थोड़ी सी फेस पे ना ठंडक सी फील होती है। मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि जल रहा है, नहीं, ये ठंडक सी फील होती है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं ना कुछ एक ऐसे हैं। और इसे बस 15 मिनट रखूँगी फेस पे, ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं कर दूँगी अपना फेस वॉश। उसके बाद फिर अपना थोड़ा मेकअप वेकअप करके फिर बनाऊँगी वीडियो। सो फाइनली आज मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए भी थोड़ा सा कुछ करूँगी। नहीं तो भाई 24 घंटे घर 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 के काम तो मुकने नहीं। और इतने दिनों से मेरा मूड भी ऐसे हो रहा था, तबीयत भी ऐसे हो रही थी कि बिल्कुल अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई हूँ। जब मैं ठीक हो, बीमार बंदा ना ऐसे ही लगता है भाई, अभी पता नहीं मुझे क्या बीमारी होगी, मैं मरने वाली हूँ, मेरे बच्चों का क्या होएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ थॉट्स चली जाती हैं। इतनी आगे तक का हम सोच लेते हैं। छोटी सी कोई बीमारी होती है ना, सर दर्द भी होता है, बंदे का ना दिमाग सीधा इतनी दूर तक चला जाता है, हाय मेरा सर दर्द है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं मुझे वो बीमारी तो नहीं। मेरे साथ तो यही होता है। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती रहती हूँ कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया। मेरे हस्बैंड कहेंगे पागल है तो पागल है, बिल्कुल पागल है, उल्टा सीधा ही सोचा कर बस। ही ऐसी हूँ मैं। आप लोग बताना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ दिक्कत होती है तो आप लोग भी दूर तक सोच लेते हो कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, है ना। मेरे साथ होता है। मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव सोचने की, लेकिन जब बीमार होती है ना तब तो वो नेगेटिव चीज़ें हो ही जाती हैं। तो मैं इसे फटाफट से सुखा लेती हूँ, बोलूँगी तो फिर ये ड्राई हो जाएगा ना, तो खिंचावट होएगी, तो बोलना नहीं है। तो मैं इसे फटाफट सुखा के फिर आपको मिलती हूँ बाद में। तो भाई अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ अपनी वीडियो शूट के लिए, और मैंने अपना फेस धो दिया। इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना, इतनी ठंडक हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये वाला जो मास्क था ना, ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। कभी मैं आपको बताना भूल गई ना, तो ये ऑयली स्किन वाले ना परचेज़ करें। ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हो। तो मैं फटाफट से वीडियो शूट करने लगी हूँ। फिर रोटी का टाइम हो जाएगा, दोपहर का टाइम पता ही नहीं चलता। सुबह काम करके हटती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिलता है फ्री, इतने में दोपहर का टाइम हो जाता है। फिर दोपहर को काम करके हटती हूँ, फिर रात का टाइम हो जाता है। भाई सुबह शाम खाने का ना बस सबसे बड़ा झंझट है। बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, जिसके बीच में एक बार मैं वीडियो शूट करती हूँ, एक बार मैं शाम को एडिट करती हूँ, बस यही टाइम होता है मेरे पास। तो मैं फटाफट से करने लगी हूँ अभी वीडियो शूट अपनी। तो भाई 2:30 बज गए हैं, और मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, वीडियो शूट करते करते इतने ब्रेक लगे, इतने ब्रेक। एक तो एक मक्खी तंग कर रही है इतनी देर होगी, जैसे ही वीडियो शूट कर लेती तो मेरे फेस के पास आ जाए। जब मैं वीडियो शूट करना बंद कर दूँ तो भाई इधर उधर उड़ने लग जाए। पता नहीं इसको क्या ही प्रॉब्लम है मेरे वीडियो शूट करने से। मैं इस कमरे में वीडियो शूट करती हूँ ना, मेरे को इस मक्खी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ड्राइंग रूम में जाके शूट करूँ, लेकिन वही है, मन्नू की छुट्टियाँ चल रही हैं, उसका टीवी बंद नहीं होता सारा दिन, क्या ही करूँ। और फिर बाद में मैं दोबारा से मैंने कहा चलो वीडियो शूट करती हूँ, तो मेरा एक कोरियर आ गया, जो कि मैंने मंगवाई थी एक ड्रेस। अब डाल के देखती हूँ पता नहीं कैसी आई है। समर्स चल रही है ना, तो मैंने कहा चलो 1-2 ड्रेसेस मंगवा लेती हूँ। कभी कभार कहीं जाना आना पड़ता है तो कंफर्टेबल रहती है, कूलिंग, मतलब ऐसे होता है ना समर्स में इस तरह की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। बट देखते हैं डाल के कैसी आई है। आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं मंगवाती हूँ और मुझे पसंद नहीं आती और मैं रिटर्न कर देती हूँ। मार्केट जाने का आलस होता है, और कई बार तो क्या होता है ना, मार्केट जाने के बाद भी, जैसे मार्केट गई, मार्केट में मैंने ऑनलाइन मंगवाई, ठीक है, ऑनलाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने रिटर्न कर दिया। फिर मैं सोचती हूँ मार्केट से ले आऊँगी, डाल के दिखाऊँगी, कपड़े की वैरायटी पता चल जाएगी। फिर मैं मार्केट जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ भाई ये तो ऑनलाइन सस्ती मिल रही थी, इससे अच्छा मैं ऑनलाइन ही ना मंगवा लूँ, सेम फैब्रिक है, सेम चीज़ें। फिर मैं घर आ जाती हूँ, फिर घर आती हूँ, फिर ऑनलाइन देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि यार मार्केट से ही ले लेती हूँ। मतलब मेरे साथ ना ऐसी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लड़की हूँ कपड़ों के मामले में, जब और चीज़ों के मामले में नहीं, सिर्फ कपड़ों के मामले में। कई बार क्या होता है कि मार्केट जाती हूँ, पहली दुकान पे ना कोई चीज़ देखती हूँ, मुझे वो पसंद आ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना 10-15 चीज़ें और देख लेनी चाहिए, ताकि ना इससे बेटर क्वालिटी मिल जाए, इससे अच्छी चीज़ मिल जाएगी। फिर मैं 10-15 चीज़ें और देखती हूँ, 2-3 दुकानों पे घूमती हूँ, फिर मुझे कोई पसंद नहीं आता, फिर मैं लगता है कि यार पहले वाली चीज़ बेस्ट थी। फिर मैं वो पहले वाली चीज़ ले आती हूँ जो पहले मैंने देखी थी और मुझे पसंद आई थी। और फिर मैं जब घर आ जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने ना जल्दी जल्दी डिसीज़न ले लिया, शायद मैंने वो जो उसकी दुकान पे देखी थी ना, वो वाली ज़्यादा अच्छी थी। मतलब इस तरह का मेरे साथ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है ना, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ के साथ होती होगी ज़रूर प्रॉब्लम, तो है ना। और मेरे को तो लगता है भैया होती होगी, क्योंकि ये हमारे अंदर ना एक अलग सी सेंस होती है कि हमें लगता है कि जो हम ले आए, वो जो हमने देखा था वो ज़्यादा अच्छा था, जो हम ले आए शायद हमने वो गलत डिसीज़न ले लिया
अगर हम रिटर्न करके दूसरा ले आए तो सोचते नहीं पहले वाला अच्छा था। मतलब हम लोग ना अपनी चॉइस पे इतना ज़्यादा डगमग रहते हैं। और बॉयज़ का सही है भाई, गए 5 मिनट में कपड़े पसंद करे और ले आए, और उसके बाद उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि वो लेना था या वो लेना था ना, इनकी कोई टेंशन ही नहीं होती। सारी कपड़ों की टेंशन ही हमारी होती है। मम्मा सब्जी क्या बना रखी है? आलू गाजर। गाजर इतनी गर्मियों में? तो क्या हो गया? सर्दियों में आती है गाजर अच्छी तो, या है गंदी गाजर आ रखी होगी कीड़े वाली, मैं नहीं खा रहा। हम कीड़े वाली खाते हैं? नहीं। कहने का क्या मतलब है? तू नहीं खा रहा, तू बड़ा शाकाहारी जो चिकन भी खा लेता है, अंडे भी खा लेता है, और हम कीड़ों वाली खाते हैं। कहने का तेरा ये मतलब है? कुछ मत खाइयो। सॉरी यार, सॉरी। ऐसे क्यों बोलता है? ऐसे कोई नहीं, ऐसे हो जाता है कभी कभार। बकवास मत किया कर ज्यादा। फिर भी मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी। मत खा, आयता खा लियो बस। नहीं बेटा पिछली बार भी ना तूने ऐसे बोला कि मैं आलू गाजर की सब्जी नहीं खाता, ठीक है? मैंने तेरे लिए रोल बना दिए, वही सब्जी डाल के तूने वही टेस्टी टेस्टी रोल खाए। तब तेरे को पता भी नहीं चला कि तूने आलू गाजर की सब्जी। मुझे पता है कि आपने उसी आलू गाजर की ही सब्जी के रोल बनाने हैं, तो मुझे खाने पड़े वो। बकवास मत कर, तब तो बड़े चाप 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 करके खा गया। तो मेरे लिए रोल बना दो फिर, ठीक है? इसमें आलू गाजर की सब्जी नहीं होगी, कीड़ों वाली। कोई नहीं, खा लूंगा, क्या जा रहा है। बकवास है ना, तेरे को ना अलग अलग वो चीजें चाहिए कुछ। यार थोड़ी सी सॉस तो डालनी है रोटी के ऊपर एक्स्ट्रा, रोल बना। सॉस, शेजवान चटनी, उसको मिक्स करके रोटी के ऊपर ऐसे रोल बना के खाना। तो है तो सब्जी है, तो है थोड़ी बहुत हेल्दी चीज ही। ऐसे क्यों बोला तूने कीड़ों वाली? मैंने कीड़े वाली खाते हैं? मैंने बोला ही नहीं जब। ये कैसे बैठे हो? उठा दे बेटा। वैसे इसको ये सब्जी खानी नहीं है, और अब इसको रोल बना के दिए हैं तो इसको खा लेनी है। यही तो इसकी उकारामती होती है। हाँ बस टशन चाहिए, न्यारे न्यारे पखंड। इसी में डाली मैंने यही सब्जी, उसके अंदर थोड़ी सी मेयोनीज, शेजवान चटनी, और वो। मुझे पता है आप रोल इसी का बनाते हो। हाँ तो फिर तब तेरे तू खा लेता है। वैसे इसको सब्जी के साथ रोटी दे तो खाएगा नहीं। ड्रामा अजीब है तेरा। टेस्ट आता है। तो वैसे तो उसके अंदर सॉस मिक्स करके खा लिया कर। पकाते हो उसका भी टेस्ट आता है। बकवास करेगा, मेहनत करवाएगा डबल। तो भाई आप इस शख्स को जानते हो? ये वो शख्स है जो पूरी छुट्टियां बीत गई हैं, जिसने होमवर्क नहीं किया, और अब छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, कुछ ही चंद दिन बचे हैं, और अब इसको अपना होमवर्क, प्रोजेक्ट सब याद आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कैंची से काट के निकाल दो। उसमें भी माँ की हेल्प चाहिए। मैंने तो बोला था मैं कोई हेल्प नहीं कराऊंगी। आप नहीं करवाओगे मैं प्रोजेक्ट? माँ बना प्रोजेक्ट, मेरे को थोड़ी डांट पड़नी है, तेरे को डांट पड़नी है। यार प्लीज मम्मी। बनाती हूँ। और जो सुबह आपने पेन लिया था वो यही रखा होगा कहीं, ये होगा डायरी। ये तो क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या? हर बार छुट्टियों में ना हम ये सोचते हैं कि ना फटाफट से पहले काम कर लेते हैं, फिर अपना छुट्टियां एंजॉय करेंगे। फिर हम ये सोचते हैं कि चल 2 दिन, अभी तो पहली छुट्टी है, अभी तो दूसरी छुट्टी है, अभी तो तीसरी छुट्टी है। ऐसे करते करते छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, और फिर हमारा होमवर्क होता है लास्ट के दिनों में, बचे हुए दिनों में। और कई बार तो छुट्टियां ख़त्म होने के बाद, स्कूल शुरू होने के बाद जब मैम डांटती है, तब जाके हम होमवर्क करते हैं। इतने महान हैं हम। क्या आपके घर में भी है ऐसी कोई औलादें? मुझे कमेंट करके बताना। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं बना रही हूँ रात के लिए दाल। मुझे कहीं जाना नहीं है, बस वैसे ही मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर बैठ के और काम कर लूँगी। मैंने पढ़ाई कर रहा, जब वो फ्री हो जाएगा तो मैं वीडियो एडिट कर लूँगी। पता है क्या है ना, मैंने मेड लगा रखी है बर्तनों के लिए। अब रात के बर्तन तो मेरी आदत है कि मैं धो के ही सोती हूँ, और मेड को देती हूँ मैं पूरे पैसे, जब जैसे कि लोग देते हैं, मतलब जो रात को भी रख देते हैं। बट मैं रखती नहीं हूँ रात को, हमारे घर में आदत नहीं है रात के बर्तन रख के सोने की। और पता है क्या है, जब सब्जी वब्जी बनानी हो रात को, दाल वगैरह, तो बर्तन ज़्यादा भर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से दाल वाल बना के रख लेती हूँ, फिर जो होता है ना कुकर वुकर जिसमें दाल बॉयल करते हैं, वो वाला भी धुल जाएगा। अब पैसे पूरे दे रहे हैं तो देखो काम भी तो चाहिए ही ना, फिर उसके बाद मैं डबल मेहनत करूँ तो फ़ायदा ही क्या। जबकि छुट्टियां भी, अगर इतना सा भी एक्स्ट्रा काम कह दो ना छोटा सा, तो वो मुंह पर एकदम से बोल देते हैं हम तो इसके एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो फिर मैं तो वही सोच रही हूँ कि भैया इसी टाइम पे शाम को फटाफट से रात के लिए सब्जी वब्जी तो दाल वाल बनानी होगी ना,
शाम को ही बना लिया करूँगी, क्योंकि मेरी जो बर्तनों वाली मेड आती है ना वो आती है 6 साढ़े 6 बजे। तो मैंने इसलिए सोचा कि आज जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, मेरी भी टेंशन ख़त्म और फिर मेरे बर्तन भी थोड़े से रह जाएंगे रात के लिए जो इजी होंगे। मेन तो होता है ना कुकर कढ़ाई, बड़े बड़े बर्तन धोने में थोड़ी सी वैसे तो दिक्कत क्या ही होती है, लेकिन फिर भी जब मेड लगा रखी है उसके बावजूद भी मैं डबल काम करूँ, ज़्यादा बर्तन धोऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो भाई मैं दाल तो बनाने लग गई, लेकिन बाद में देखा तो टमाटर ख़त्म है। अब क्या करूँ, तो फिर मैं जुगाड़ लगाती हूँ, पता है मैं डाल देती हूँ टमाटर की जगह टमाटो सॉस। ये मैंने अपनी सास से सीखा है। वैसे मैंने इसके अंदर अम्बी भी डाल दिया है काट के, बट फिर भी थोड़ा सा टमाटरी टेक्सचर के लिए ना मैं सॉस का यूज़ कर लेती हूँ। आप बताना और कोई अल्टरनेट हो कि टमाटर ना हो और हमें टमाटर की जगह क्या ऐड करना चाहिए, क्योंकि टमाटर की जो प्यूरी आती है वो भी सॉस की तरह ही होती है, तो हम लोग सॉस का यूज़ कर लेते हैं अगर टमाटर ना हो बाय चांस। वैसे तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि पड़ी रहती है चीज़ें, बट अभी मैं जल्दी खाना बनाने लग गई हूँ तो मैंने देखा ही नहीं टमाटर ख़त्म है, और मैं अपने हस्बैंड से मंगवाना भी भूल जाती हूँ। एक चीज़ मंगवाती हूँ दूसरी चीज़ याद आती है, फिर रोज़ डांट खाती हूँ। पहले नहीं बता सकती थी, एक ही बार ही ले आता। तो भाई यहाँ पर हमारी बिना टमाटर की दाल बनकर तैयार है, जो मैंने आज बनाया वाइट वाला लोबिया। तो मैंने यहाँ पे ना अभी हल्का सा पानी ज़्यादा छोड़ दिया, क्योंकि जब हमें रात को 9 बजे खानी है और अभी बजे 5:30, 9 बजे तक बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अगर मैं गाढ़ी इसको छोड़ कर देती ना तो ये रात तक बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर मुझे डांट पड़ती। भाई मेरे साथ ना एक पॉपट हो गया। मैंने सोचा था फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ और फिर बैठ के ना वीडियो एडिट करूँगी जो मैंने सुबह शूट की थी, और देखो क्या हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। पेन के मामले में मुझे इतना असरदार नहीं लगा। चलो ये बात हो गई पावर अप। माइक की बैटरी कब ख़त्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बोलती जा रही हूँ उसके बाद आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, और इस तरह की साइलेंट वीडियो बनी है। अब ना तो मैं इसे एडिट कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, मुझे दोबारा से शूट करना पड़ेगा। तो भाई इस तरह का पोपट हो गया मेरे साथ, मोए हो गया, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है। इतनी मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के वीडियो शूट की, और ये देखो पीछे नाच रहा है। मैं थप्पड़ मारूंगी मेरे। भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ये देखो बकवास नाचने लग जाता है कि मम्मी के साथ मोए हो गया। तेरे को मज़ा आ रहा है? नहीं। फिर देखो गाइस, मम्मी के साथ मोए हो गया। भाई मेरे को पता ही नहीं चला कब पावर ऑफ होगी माइक की, और मेरी माइक ने ना साउंड पकड़ना ही बंद कर दिया। भाई सच्ची में कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है यार। गाइस देखो मेरा प्रोजेक्ट मेरा दूसरे वाला माइक था ना, ये मैंने न्यू माइक लिया हुआ है डिजिटेक का, ये वाला। इससे पहले भी मेरे पास डिजिटेक का था, उसमें बैटरी जब लो होती थी ना तो वो ना नीली लाइट दिखा देता था, जिससे मुझे पता चल जाता था कि भाई ये लो हो गया, मैं यहाँ पे रुक जाऊँ या तो इसे चार्ज करके दोबारा वीडियो बनाऊँ। और इसके अंदर पता है क्या है, इसके अंदर वो बोलता रहता है पावर ऑफ, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देती, वो वीडियो के अंदर सुनाई दे रही है। मैं तो बाहर बना रही थी वीडियो, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही थी। अब वीडियो तो जब मैं एडिट करूँगी मुझे तब सुनाई देगी ना, तो ये वाली दिक्कत आ रही है इस डिजिटेक के मतलब माइक में। इससे अच्छा ना मेरा ये पहले वाला माइक था, ये भी डिजिटेक का था, ये मैंने बहुत टाइम तक यूज़ किया है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई, इसका जो रिसीवर है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने नया माइक लिया। भाई अब 5-6 हज़ार रुपये के माइक आते हैं, बहुत खर्चा करना पड़ता है देखो हर चीज़ के लिए। अभी बज रहे हैं 6:45, और मैंने ये जो ड्रेस मंगवाई थी ना, ये मैंने मंगवाई थी मीशो से, तो मैंने इसको डाल के वीडियो शूट कर लिया। और घर का हालत देखो, मेरे रूम की हालत, यहाँ पे मेरे कपड़े बिखरे पड़े हैं, यहाँ ट्राईपोड पड़ा है, यहाँ फ़ोन पड़ा है, वहाँ प्रेस करने वाले कपड़े पड़े हैं, यहाँ दूसरे कपड़े पड़े हैं। भाई काम करते हैं ना तो ऐसी हालत हो जाती है, क्योंकि देखो अभी मेरे को फटाफट तैयार होना था वीडियो शूट करने के लिए, फिर मेरे को पूरी ड्रेस की दिखानी थी। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से कैसे लग रही है, अब मुझे बताइएगा। वैसे आप मेरी ये इंस्टाग्राम पे देख लेना, मैंने इंस्टाग्राम पे के लिए ही मंगवाई है। थोड़ी सी लॉन्ग है और थोड़ी सी लूज़ है, मुझे लगता है कि धोने के बाद ना ये कपड़ा थोड़ा सा श्रिंक होगा, तो लूज़ है तो कोई बात नहीं, वैसे भी गर्मी है ना तो गर्मियों में चल जाएगा। लेकिन ये मेरी हाइट कम है ना, तो ये लॉन्ग ड्रेसेस आ जाती है। मेरे साथ सबसे बड़ा इशू यही है,
हाइट कम की वजह से ना बहुत सारी ड्रेसेस, मतलब बहुत सारी ड्रेसेस जो होती है ना मुझे अल्टर करानी पड़ती है, छोटी मतलब करानी पड़ती है, कटवानी पड़ती है या फिर वैसे ही छोटी करानी पड़ती है। तो ये इशू मेरे साथ होता है। अब छोटी मोटी अल्ट्रेशन तो मैं खुद कर लेती हूँ, अगर किसी के ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई है ना तो वो मुझे बाहर से अल्टर कराना पड़ता है भाई, ये दिक्कत आ जाती है। तो ये मेरे को लग रहा है पहले मैं धो के देखूँगी, आई होप कि श्रिंक हो जाए तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाए, नहीं तो मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसे, वो मैं खुद घर पे ही कर लूँगी। हल्की सी अल्ट्रेशन है तो देखो मुझे तैयार होना पड़ता है। और जो सुबह वीडियो शूट कर रही थी और जिसकी वॉइस चली गई थी ना, तो मैं सोचूँ फटाफट वो भी शूट कर लूँ बंद कमरे के अंदर। तो पहले मैं वो कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ क्या करना है। क्या बना है रोटी? लोबिया बना ले मुझे रोटी खाओगे? खाऊंगा एक रोटी मुझे भी है। देखो पापा को भूख लगी है, मेरे को भी लग रही है। पापा छोटा मोटा प्याज काट लियो। छोटा मोटा प्याज काट लेना। तो फ़ोन आया था, फूफू से बात करनी है। फिर फ़ोन आया था, फूफू से बात करनी है। मैंने कहा फूफू आए नहीं अभी शॉप से, बेचारी उदास हो गया। हम आए ना जब से ऐसे देखती है जैसे उसका मन करता है फ़ोन में से निकल के आ जाए। बस उसको पता है आ नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती बेचारी। ये ले मन्ना, दादू को दिया बेटा क्या मम्मी? रोटी, दादू को दे दो, अपनी इकट्ठी खा लेते। तो अभी हो चुका है डिनर का टाइम और बस अब डिनर बनाना है, खाना है और बर्तन धोने हैं। ख़त्म आज का दिन, सुबह से लेके शाम तक। ये क्या ड्रामा है? मेरे लिए एक डेढ़ तो बना देना। प्याज छील तो मैं तो सुबह से लेके शाम तक की मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर दी है और एज़ यूजुअल जो करती हूँ। अब कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग शेयर कर सकूँ, बट फिर भी दुख सुख का कुछ पता नहीं रहता। टॉर्चर क्या कर रही है? ऐसे काटते हैं प्याज, आधा वेस्ट कर रहे हैं, मैं कर लूँगी। अब हो गया। रहने दे, आधा तो वेस्ट कर रहा है ये भाई ये ऐसे काम चोर है। बस मौका काम ऐसा करो कि दोबारा कोई कहे ना करने को। क्या बोल रहे दादू? हमारा तो चलता रहेगा ऐसे ही काम। आप करो आराम और आपको आज की हमारी राम राम। सो बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करके, फॉलो करके, शेयर करके, कमेंट भी करके